एक समय की बात है, एक जंगल में एक गर्भवती कौवी रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके पति की बिजली के तार के संपर्क में आने के कारण मृत्यु हो गई थी। अब वह कौवी अकेली ही जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। कुछ समय बाद कौवी ने 2 अंडे दिए और उन अंडों से 2 बच्चे निकले। दोनों नर कौवे थे। उन्हें देखकर कौवी बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब मेरे परिवार का बढ़ावा होगा और मैं घर की मालकिन बनी रहूंगी। इसी सोच के साथ वो कौवी उन 2 बच्चों की देखभाल करती, उनके लिए भोजन लाती और बच्चों को खिलाती। कुछ समय बाद दोनों बच्चे बड़े हो गए। कौवी दोनों बच्चों के लिए भोजन लाती तो वे आपस में लड़ते झगड़ते थे। कौवी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तो कौवी ने उन्हें अपना भोजन खुद लाने को कहा। अब भोजन लाने की बात पर दोनों भाई आपस में झगड़ते थे। दोनों में एक भी भोजन लाने नहीं जाता था। कौवी इस घर के झगड़े से परेशान रहती थी, उन दोनों के लिए भोजन लाती थी और आलसी कौवे बेटे बैठे बैठे खाते थे। संयोग की बात है, एक दिन तेज बारिश में उस कौवे की अकाल मृत्यु हो गई। अब दोनों कौवे भाई मरी हुई कौवी के पास बैठकर रोने लगे। तभी एक जंगली बिल्ली आई और मरी हुई कौवी को लेकर चली गई। अब दोनों कौवे भाइयों के सामने भोजन की समस्या पैदा हो गई। अंत में दोनों के बीच में समझौता हुआ कि बड़ा भाई जंगल में भोजन लाने जाएगा और छोटा भाई घर की रखवाली करेगा। बड़ा भाई भोजन की तलाश में उड़ता हुआ एक कस्बे में पहुंचा और वहां से किसी घर से एक रोटी ले आया और पेड़ की डाल पर बैठकर रोटी के 2 भाग किए। रोटी के 2 भागों में से बड़े वाले भाग को खुद ने ले लिया और छोटे हिस्से को अपने छोटे भाई को दे दिया। बड़े भाई के पास रोटी का ज्यादा हिस्सा देख छोटे भाई ने कहा कि तुमने ये रोटी का ज्यादा हिस्सा क्यों लिया है? बड़े भाई ने कहा, मैं बड़ी मुश्किल से ये रोटी लाया हूं, इसके अलावा मैं तुमसे बड़ा भी हूं, इसलिए बड़े वाले हिस्से पर मेरा अधिकार है। इस तरह दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। तभी एक लोमड़ी ने उन दोनों की बहस सुनकर पूछा, अरे भाई, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? छोटे कौवे ने पूरी बात बताई तो लोमड़ी ने कहा, रोटी के टुकड़े मुझे दो, मैं बराबर हिस्से का बंटवारा कर देती हूं। लोमड़ी ने छोटे वाले हिस्से को ये कहते हुए खा लिया कि ये हिस्सा लड़ाई की जड़ है, इसलिए इसे पहले खत्म करो। उसके बाद लोमड़ी ने रोटी के बचे हुए टुकड़े के फिर 2 छोटे बड़े भाग किए। इस बार लोमड़ी ने रोटी का बड़ा टुकड़ा छोटे भाई को दे दिया तो बड़ा भाई नाराज हो गया और कहा, इस बंटवारे को मैं नहीं मानूंगा। तो लोमड़ी ने फिर छोटे वाले हिस्से को लड़ाई की जड़ बताकर खा लिया और बाकी हिस्से के फिर छोटे बड़े 2 भाग किए। तो दोनों कौवों में फिर सहमति नहीं बनी। इस बार लोमड़ी पूरी रोटी ही खा गई और बोली, कौवे भैया, लो, मैंने तो झगड़े की जड़ ही खत्म कर दी। इतना कहकर लोमड़ी वहां से भाग चली। बाद में दोनों कौवों को एहसास हुआ कि हमारे झगड़ने के कारण हमारा भोजन भी चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में सहनशीलता और संतोष का कितना महत्व है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।